आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। एक विशेष और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ छायाताई सावरकर है, जो महिलाओं के लिए काम करती है और देश में जो चलता है उस पर अपने बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखती है। छायाताई, आज आपने वक्त दिया, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। अ, जय भीम। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों में होली ये त्योहार मनाया जा रहा है और जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो त्योहार है ये पूरे देश में मनाया जाता है, जिसमें रंग खेला जाता है, होलिका का दहन होता है, पेड़ काटे जाते हैं, जलाए जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है। इन सभी जो गंभीर विषय है इस पर चर्चा करेंगे। शायद ये जो त्योहार है होली, इसका धर्म से कोई संबंध है या परंपरा से ये चलता आ रहा है? क्या है एक्चुअली वास्तव में ये त्योहार जो है? वैसे देखा जाए तो ये सदियों से चलता आ रहा है। जी। पुरातन कह लीजिए, एंशियंट कह लीजिए, ऐसा चलता आ रहा है, हमें बताया जाता है। ये कब से शुरू हुआ इसे हम नहीं जानते, ये क्यों शुरू हुआ लेकिन ये हम जानते हैं। होलिका दहन हिरण्यकश्यप की जो बहन थी और प्रहलाद की जो स्टोरी है, जो पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन एक महिला को जिस तरह से जलाया गया उसका मैं सबसे पहले तो निषेध करती हूँ। अब ये पुरातन समय में जो भी कुछ हुआ, जो एंशियंट लोगों ने हमें बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया, और जो आज तक हम 21वीं सदी में भी जो करते आ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ऊपर का मजला है वो हमेशा से ही खाली रखा गया है। इस मजले को हम जब जब कोशिश करते हैं भरने की, तो धर्मांध शक्तियाँ उसे वो होने नहीं देती। जैसे कि आप अभी देख लीजिए, झी मराठी, झी चैनल पर अभी ये घेतलेला वसा टाकू नये, इस संबंध में मराठी सीरियल शुरू हुई है और ये सारी, उसमें जितनी भी सीरियल्स दिखाई जा रही है वो सारी इस तरह से दिखाई जा रही है कि हमारे ऊपर जो मनुस्मृति का पगड़ा था और जो हमारे ऊपर जितने भी रीति रिवाज थोपे गए, उपास तपास व्रत वैकल्य जो भी था महिलाओं पर थोपे गए, वो रीजनरेट करने की कोशिश की जा रही है। अब वो सीरियल देखते हुए मैंने ये सोचा कि ये अभी ही क्यों हो रहा है। इसके पहले भी तो होलिका दहन हुआ है, सदियों से चलता आ रहा, हम देख रहे हैं, अन्याय के खिलाफ हम आवाज भी उठा रहे, रावण दहन को भी विरोध कर रहे, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। हमारी संख्या कम होने की वजह से आवाज पहुंच नहीं पाती, या हमारा गैदरिंग नहीं हो रहा, या हम ओबीसी, दलित, एससी एसटी लोग इतने बेवकूफ है कि आज भी हम हमारे पुरातन सदियों से चलते आ रहा है वो जुना ते सोना, ये संबंधी हम लोग चलाते आ रहे हैं। और ये सारे चीजों का वाहक स्त्रियां होती है, यानी अंधश्रद्धा की जननी जो स्त्री को बोला जाता है, वो इसीलिए कि जो पुरानी चीजें, आज हम पढ़ लिख के एमएससी हो गए, पीएचडी हो गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हम अवकाश में जाके आ गए, कल्पना चावला हम में से हो गई, लेकिन हम आज भी जो सदियों से गलत धारणाएं चलती आ रही है हम उसको ढो रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा इसी विषय पर कि आपने कहा कि महिलाएं जो है वो इस तरह से अंधश्रद्धा को फैलाती है। जरा हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती है तो कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलती है, सिलेंडर महंगा हो गया है, कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल रही है, किसान महिलाएं है हरियाणा पंजाब की वो निकल रही है, लेकिन बाकी जो ओबीसी महिलाएं या दलित महिलाएं हैं वो घर में बैठी है, वो टीवी के सामने, जैसे आपने जिक्र किया, टीवी के सामने बैठी है। तो ऐसे क्या शक्ति है कि जब कोई होली का त्योहार आए, दिवाली आए या इस तरह के त्योहार आए तो महिला सज धज के हाथ में आरती लेकर निकल जाती है पूजा करने के लिए, वट वृक्ष को फेरे लगाती है, लेकिन वो संसद को फेरे लगाने के लिए नहीं निकलती, वो विधानसभा को फेरे लगाने के लिए नहीं निकलती, अपने हकों के लिए। तो क्या ये मनुस्मृति का जो पगड़ा है जिसमें दलितों के साथ साथ तमाम स्त्री जाति को भी शूद्र कहा गया, ये महिलाओं का पगड़ा है? बिल्कुल, हम आज भी मनुस्मृति ढो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति इज नॉट द पास्ट, इट इज प्रेजेंट इवन टुडे। मीन्स ये केवल कल की बात नहीं थी मनुस्मृति, हर जन में, हर पुरुष में आज मनुस्मृति आज भी जिंदा है, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। रहा सवाल आंदोलन का, और ये जो घर से बाहर निकलने का जो आंदोलन करना है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का,
तो जब तक हमारे घर तक चीज़ें नहीं आती ना, तब तक किसी भी लेडी को या किसी भी इंसान को, ओबीसी, एससी, एसटी हो गया, कोई भी हो गया, इनको ये नहीं लगेगा कि हमारे घर में आग जब तक नहीं लगती हम बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज उनको महसूस नहीं हो रहा है कि शेतकरी किसान आंदोलन ये 3 महीने से चल रहा है। आज सारा वो दाना पानी लेके हमारे किसान भाई डट के खड़े हैं, उनके साथ उनकी औरतें उनको ये साथ दे रही है। हमारे लोगों की तरफ से भी साथ है, लेकिन ये वर्बल है, वर्चुअल है। साथ वहां जाके ठिया दे के बैठने का साथ नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे घर तक आग नहीं पहुंची है। रहा सवाल महिलाओं का कि सज धज के बाहर निकलती, तो महिलाएं अभी भी, यानी जो आज 10-20% महिलाएं आंदोलन करती है, अपनी बातें रखती, इनका आंकड़ा बहुत भी अभी भी कम है। लेकिन बाकी की महिलाएं आज भी धन्यता मानती है कि मैं बड़ को फेरी मारूंगी, बड़ के झाड़ को फेरी मारूंगी या उसकी पूजा अर्चा करूंगी तो आज भी मेरे पति को बचा लूंगी। ये धारणा आज भी है। हम लोग एमएससी पीएचडी में सारी चीज़ें सीखते हैं कि झाड़ ऑक्सीजन कब देता है, कार्बन एमिट कब करता है, पत्थर कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें, H2A यानी पानी कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें आज हम साइंस के जरिए पढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी महिला मंदिर में जाके वही H2A यानी पानी तीर्थ समझ के प्राशन करती है। ये शोकांतिका है। आज भी बड़ के झाड़ में एक ही दिन उसको फेरी मारने से वो अपने पति की उम्र कैसी क्या लंबी कर लेती, ये तो मुझे अभी भी नहीं समझा। ये भी नहीं समझती महिलाएं कि अगर मैं मेरे पति को बचा सकती हूँ इस वे से, तो मेरा पति भी ऐसा कोई उपवास तपवास क्यों नहीं करता कि मैं भी बचूं। इसलिए ये भी नहीं हमारी महिला समझती है। तो अब ये जब हम हमारी खुशियाँ किसी पत्थर में ढूंढने लगे या किसी बुआ बाबा के पास ढूंढने लगे, तो इसके क्या करें कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई सारी व्यर्थ है। मैं तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी से, सावित्री माई से मैं तो माफ़ी मांगती हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ उनका फ़ायदा आरक्षण के लिए और अपनी पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमाने के लिए हमने उनका फ़ायदा लिया है। लेकिन जो उनको जो अपेक्षित था कि मेरी लड़कियां, मेरी सावित्री की लड़कियां पढ़ लिख के एक कदम आगे आए, समाज को आगे लेके जाए, ये उन्हें अपेक्षित था। लेकिन आज हम नहीं कर सके, इसका मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। जब तक दम है हम में, तब तक हम प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें अपने घर से करने का है, तो घर से हमने शुरुआत तो कर दी है। अब घर के बाद बाहर की जो महिला है उनको समझा रहे। यानी मैं 38 साल से अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र में हूँ और गए पूरे 38 साल हम लोगों ने लगा दी है अपनी जिंदगी के, कि महिलाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंधश्रद्धाओं से आती है। आप कोई भी चीज़ का निचोड़ ले लीजिए तो उसकी शुरुआत ही अंधश्रद्धा से होती है, मनुस्मृति से होती है। अगर ढोल और ढोर नारी को पिटा जाए ऐसा आज भी लोग मानते हैं, तो ये हमारे पढ़ाई लिखाई का खून है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि घर में अगर कोई तिरुपति बालाजी जा रहा है या किसी और तीर्थ पर जा रहा है, पंढरपुर जा रहा है और कहीं भी जा रहा है, गंगा स्नान के लिए जा रहा है, तो महिलाएं सक्रिय रूप से सामने आती है कि वो भी हम साथ चलेंगे और सारी रिचुअल्स जो है, परंपराएं उसको निभाती है। लेकिन हकों के लिए जब बाहर निकलना है तो ना ही पुरुष उनको निकलने देते हैं, ना ही महिला खुद निकलती है। ऐसा क्या समाज में है कि ये इस तरह की घटनाएं होती? नहीं, पुरुष, आज का पुरुष नहीं निकलने देता, ये आधा सच है। ये तो है ही कि पुरुष ने हमेशा दबाया है, इसके बारे में मैं डिनाई नहीं करूँगी। हम कल की बात करेंगे तो ये बात बहुत सच थी, लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो अगर हमारे यहाँ पुरुष समाज कार्य में अग्रसर है और हम घर की लेडीज़ को वो बोले कि चल तू भी मेरे साथ, तो हमारी लेडीज़ नहीं जाएंगी। उनको किसी का व्याख्यान, किसी का भाषण, किसी की अच्छी चीज़ के बारे में कुछ सुनने से ज़्यादा उनको सीरियल में सास बहू क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आज भी मानती हूँ। रहा सवाल हक की लड़ाई, हक की लड़ाई की लड़ने के लिए सावित्री माई थी, हम जैसे कुछ गिनी चुनी औरतें हैं वो है ही। इनको जब हाथ में आयता जो बोल रहे हैं ना, आयता जो उनको हाथ में डल्ला मिल रहा है, इसलिए इन लोगों को आज उसकी अहमियत नहीं मालूम। कोई भी चीज तुमको आसानी से मिले तो उसकी अहमियत नहीं रहती है।
और अभी ये अहमियत रहने की जो बात आ रही है ना, तो आने वाला कल है, मोदी सरकार की कृपा है कि औरतों भी कुछ साल में बाहर निकलेगी। जैसे किसान आंदोलन में औरतें निकली है, अगर मनुस्मृति फिर से आ जाए, और वो उनका एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा मीन्स क्या है, हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म की लड़ाई कैसे शुरू हुई, तो मनुस्मृति को तुम पर थोपना है। और जब एक बार मनुस्मृति थोपी गई तुम पर, तो सबसे पहला आघात पड़ेगा महिलाओं पर। ये महिला आज भी नहीं समझ रही है, उनको लग रहा है कि हम जा रहे हैं, हम कमाई कर रहे हैं, लेकिन ये कमाई इनसे कब खत्म कर दी जाएगी ये इन्हें आज भी पता नहीं है। इसलिए मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगी, कम से कम, नहीं सक्रिय होकर बाहर निकल सकते, नहीं घर के बाहर निकल सकते, तो आपको उतना भी टाइम नहीं है, हम जैसे निठल्ले लोगों का काम है ऐसा समझ लीजिए। लेकिन कम से कम जो हम बता रहे हैं वो घर बैठ के तो सुनिए, कम से कम सोच विचार तो कीजिए कि एक महिला होते हुए ये महिला घर जाके आज बता रही, मुझे भी मेरा घर है, मुझे भी सीरियल्स पसंद है, मुझे भी टीवी देखना पसंद है, आज मैं इतने किलोमीटर दूर से धूप में चलती हूँ आपके पास आके इंटरव्यू दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे समाज को, महिलाओं को एक कदम आगे ले जाने वाली है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। महिलाओं को लगेगा आने वाला कल, मैं बहुत ज़्यादा आशादायी हूँ, होगा ऐसा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो हमारे हाथ से सारे हमारे हक छीन जाए और हमें तब हम नींद से जागे, ऐसा ना हो, यही मैं आशा करती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि परंपरागत होली में महिलाओं को बहुत छेड़ा जाता है, उनको रंग लगाया जाता है, विभत्स प्रकार से उनको सारे केमिकल के रंग लगाए जाते हैं। कोई महिला उसका विरोध नहीं करती। वही आम तौर के दिनों पे कोई छेड़ ले तो एफआईआर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि धर्म के नाम पर महिला सब सहन कर लेती है? चाहे उसके शरीर को कोई हाथ लगाए, कोई रिश्तेदार या कोई बाहर का व्यक्ति, क्योंकि वो त्योहार है, वो धर्म है। तो ऐसी मानसिकता महिलाओं की क्यों बन रही है? ये धर्म की जो अफू की गोली जो खिलाई है वो तो जबरदस्त है, उसका नशा अभी भी नहीं उतर रहा है। दूसरी बात, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होते हैं, हमारे समाज को ये बहाना चाहिए, इसी बहाने से लड़कियों को, महिलाओं से छेड़छाड़ होती। जैसे आसाराम बापू यहाँ होली खेलता था, सबसे ज़्यादा विरोध हम अंधश्रद्धा निर्मूलन की महिलाओं ने और वो हमारे समिति ने किया। जब जब भी वो आता था तब तब हम काले झंडे दिखाते थे, महिलाओं का को भी बताते थे और पुरुषों को भी बताते थे कि क्या बात है कि आसाराम बापू महिलाओं को आगे खड़ा रखता है, उसके पीछे पुरुष आते हैं, और ये इंसान पाइप से, मनपा का जो इसका टैंक का जो पाइप है, उसके पाइप से सारे महिलाओं को भुगवता था, स्पेशली महिलाओं के छाती पर ये पानी मारता था। ये बात हमने सबसे पहले हमने बताई, हर वक्त हमने निषेध किया है इसका। ये महिलाएं क्यों नहीं समझती मुझे नहीं मालूम। धर्म के नाम के, राधा कृष्ण के नाम से होली शुरू हुई है, भक्त प्रहलाद के नाम से होलिका दहन से होली शुरू हुई है, ऐसे कहा जाता है। वो आज भी हम क्यों निभा रहे? लठमार होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। होली जैसा त्योहार आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में 5-5, 6-6 दिन मनाया जाता है। हमारे देश में पानी की किल्लत है, सारी चीज़ों की किल्लत है, और हम ये सारी चीज़ें आज भी करते क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं। केमिकल का जो उपयोग किया जाता है, बहुत ही बेहुदा ढंग से किया जाता है। शरीर, महिलाओं के शरीर को जानबूझ के हाथ लगे, अवांछित जगह हाथ लगे, इस प्रकार से खेला जाता है। महिलाएं विरोध, सभी महिलाएं करती है ऐसा नहीं है, विरोध तो करती है महिलाएं। अगर कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है तो विरोध तो जरूर दर्शाती, लेकिन धर्म के नाम पर, होली के नाम पर ये विरोध बहुत क्षीण होता है कि चलो होली का दिन है, पिया होगा, कुछ होगा, लग गया हाथ, ये करते। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए। कोई भी इंसान अपने घर के व्यतिरिक्त, एक तो पहली बात, होली का रंग लगाना नहीं चाहिए। और होली का अर्थ तुमको पूरे सराबर होके होली खेलना नहीं है। अगर हम थोड़ी परंपरा अपनी निभाना भी चाहे तो हम गुलाल लगा के एक दूसरे को, ये इतने ही मर्यादित स्वरूप में किया जा सकता है। अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन है, आज भी हमारे देश में, वाराणसी में, काशी में होली चालू हो गई है 5 दिन की, लोग खेल रहे हैं। वहां क्यों कोरोना नहीं जा रहा है? कुंभ मेला के लिए एक जो 2-3 महीने चलता था उसको 1 महीना सीमित करके दिया है, लेकिन क्यों दिया है? यानी साधु संतों को होने वाला नहीं है क्या सब कुछ? ये सारी चीजें हैं, हम क्यों आंख मूंद के
समझना नहीं चाहते या जानबूझ के आंख मूंद रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है इसके विरोध में आवाज उठनी ही चाहिए। आज 15-15 हजार करोड़ रुपया कुंभ मेले को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उससे आधा भी पैसा हमारे किसान भाइयों को दे दे तो वो आंदोलन नहीं होगा। उनकी राष्ट्र भूमिका है, ये सादा हमारा प्रधानमंत्री सुन नहीं पाता है। और ये प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है हमारा बंगाल में आज जो चल रहा है, वहाँ वहाँ रैली की रैली निकल रही है, हजारों को लाखों की संख्या में निकल रही है वो रैलियाँ, उनमें पैंडेमिक नहीं है। तो ये कैसे सोचेंगे? ये सारी चीजें जो है हमें नीचे लेवल से ऊपर तक जाने में और ऊपर लेवल से नीचे तक आने में दोनों तरफ से विरोध हमें दर्शाना ही होगा। ये बात हम कह नहीं सकते कि ये मेरे घर पर नहीं है तो कहीं नहीं होगा। नहीं, मेरे बाजू में भी ये हो रहा है और मुझे उसको देख के आंख मुनना नहीं है, मुझे वहां भी आवाज उठानी है। बिल्कुल, ये आखिरी सवाल पे जाते हैं। हम पर्यावरण को जोड़ते हैं त्योहारों के साथ, धर्म के साथ, परंपराओं के साथ। अब इस त्योहार को हम दिवाली को छोड़ देते हैं, बाकी त्योहार को छोड़ते हैं, तब भी पटाखों से बहुत नुकसान होता है। आज भी पेड़ों को सबसे पहले जो पेड़ उसको बड़ा होने को 40-40 साल लगते हैं, वो 1 घंटे में काटा जाता है, उसको जलाया जाता है। कचरा जलाया जाता है, धुआं निकलता है। जैसे हमने देखा है कानूनन पेड़ काटना, उसको जलाना, कचरा जलाना ये कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी इस दिन लोग जलाते हैं। पर्यावरण का नुकसान होता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन के जो लेवल है वो कम होती रही है और आने वाली पीढ़ियों को इसके बहुत खामियाजा भुगतना पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर भी हम क्यों नहीं सुधरते और इस परंपरागत इन सब चीज़ों को हम एक प्रतीकात्मक रूप से एक दिया जलाकर भी हम उसको कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते और क्यों हम इन परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा कि आज पर्यावरण की इतनी जो हानि हो रही है, उसका पूरे तरह से जिम्मेदार हम लोग है ही। आपने देखा होगा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, मुंबई जैसे शहर में भी प्राणी रास्तों पर दिखे थे, मोर वगैरह बिल्कुल। सब दिखे थे, जबकि वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। जंगल की संख्या कम है सब भी, लेकिन फिर भी पर्यावरण ने अपने आप को वो 3-4 महीनों ने संभाल लिया था। जब हमारी धरती इतना हमें भर भर के दे रही है, हम क्यों निचोड़ते जा रहे हैं उसे? हमने सोचना चाहिए, जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हमारा ये अधिकार भी नहीं बनता कि उससे हम कोई चीज छीन लें। पेड़ काटे, एक पेड़ हमें जिंदगी भर ऑक्सीजन देते रहता है, बेचारा कुछ ना मांगते हुए, उसको एक झटके में हम लोग काट देते हैं। ये बहुत अपरिमित हानि है। चलो आप पर्यावरण का नहीं सोचते, मत सोचो, लेकिन कम से कम आप ये तो सोचो कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां है, आपके जो नातू पंतु संतु जो रहेंगे, उनको आप क्या देने वाले हो? आज ही बच्चा जब निकल रहा है वो ऑक्सीजन पर जा रहा है, तो आने वाले समय में 10-20 सालों में और क्या होगा, इसका भी आप ध्यान रखो। अपने लिए, खुद के लिए कम से कम आप सुधरने की कोशिश करो। रहा सवाल ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने का, तो ये सारी टेम्परेचर जो बढ़ रहे हैं, अकेले होली के दिन में हम लोग कितना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सारी चीजें जला जला के। मेरी तो सारे अपने बुजुर्गों से अपील है, जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो घर में है और जो पर्यावरण के लिए या इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, कम से कम अपने गली मोहल्ले का जो कचरा होता है, जो झाड़ फूलों पत्ती का जो कचरा होता है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ जहां आप जमा करते हैं वहां आपने एक गड्ढा खोद लिया और वो सारा कचरा उसमें डंप कर दिया और उसको उससे झाँक दिया, तो अपने आप 3 महीनों में खाद तैयार हो जाती है। वो खाद हम हमारे ही बस्ती के, हमारे ही कॉलोनी के लोगों को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सादा इतनी भी हम कोशिश कर ले, या हमारे घर का कचरा हम कम से कम डस्टबिन में जो जाता है, एक गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करके भी, सॉर्ट करके भी हम लोगों ने कचरा वाले जो आते हैं उनको दिया तो भी चलता है। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ना बहुत बड़ी क्रांति करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ये सारी शुरुआत खुद से करनी है आपको। और ये सब कुछ हमें अपने आप के लिए करना है, हमारे आने वाले कल के लिए करना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप भी ये थोड़ा करके देखो, बहुत समाधान मिलता है आपको। पैसा तो शायद नहीं मिले, पैसे से भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप समाज के लिए, खुद के लिए करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा समाधान मिलता है। तो हम अपने
अ, आपको इस त्योहार को मनाने के लिए खुद पर संयम रखें और इस तरह से मनाएँ कि लोगों को खुशियाँ पहुँचे। इस तरह से ना मनाएँ कि लोगों को दुःख हो, हिंसा हो, शील टूटे या फिर पर्यावरण को नुकसान हो। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए छायाताई सावरकर स्टूडियो में थी। छायाताई अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ध- देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।